बूढ़े व्यक्ति जैसे जैसे शेख चिल्ली की वो कथा थी ना, इस तरह समझ लो। यानी मन में कल्पनाएं कर रहा है, ऐसा ऐसा करूं मैं। सर के ऊपर से मटका भर के लाया, गंगा जल का रख दिया, भगवान के कपड़े उतार दिए, कल्पना से, मूर्ति नहीं है उस कुटिया में कहीं पर भी। और फिर कपड़े, स्वच्छ कपड़े भगवान को नहला दिया, स्वच्छ कपड़े पहना दिए, तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया सिर पे। उस दिन वो एक मनिये की कंठी डालना भूल गए, माला। अब इस कर्म कांड का एक नियम है कि जिस दिन भगवान का पूरा श्रृंगार करके और मुकुट बाद में रखते हैं, मुकुट रख दिया, उस दिन मुकुट नहीं उतार सकते। मुकुट, अच्छा अगर एक भी आइटम कम रह गया तो भी पूजा खंडित। अब वो देखा ध्यान में कि माला डालनी भूल गए, माला साथ में रखी है, माला नहीं है, कल्पना से सोच रहा। तो रामानंद जी ने सोची वे अब माला कैसे डालूं, मुकुट रख दिया, मुकुट उतार नहीं सकते, तो मुकुट के ऊपर का माला डालना चाहा तो मुकुट में फंस गई। मुकुट चौड़ा था, वो मुकुट में फंस गई, ऊपर नीचे नहीं जा रही है। अब रामानंद जी बड़े चिंतित हो रहे, हे भगवान आज मेरा कौन सा पाप आगे अड़ गया, हे परमात्मा आज तक मेरा भूल नहीं लगी थी, मुकुट उतारूंगा तो पूजा खंडित आज की, और कंठी ना डली तो अनादि रह जाना उसकी, ना हो पावे, बड़ा दुखी होया करे। एक दिन की भी कमाई हाजिरी ना लग गए तो उसके पता है 200 रुपये कट जाएंगे आज। तो ऐसे वो बड़ा दुखी हो रहा। अब क्या करूं परमात्मा, बाहर खड़े भगवान पढ़ते तो पीछे 5 वर्ष के बालक के बोले के स्वामी जी टेंशन ना करो, इस माला की गांठ खोल लो, गुंडी खोल लो और गले में डाल कर फिर गांठ ला दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा, आपकी पूजा ठीक हो जाएगी। अब रामानंद जी किसके मुकुट किसकी गांठ लावा था और कहे की पूजा थी, वो कुछ भी ना था सामने। अब उसने सोचा रामानंद 104 साल के बुजुर्ग ने कि भाई तो भगवान खड़ा सामने, मेरे मन की बात बता दी इसने, ना कोई मूर्ति है भाई पर्दा हटा के देख लिया हो, ना कोई, मैं तो संकल्प विकल्प अपने मन में ही कर रहा था और इसने मेरे मन की बात, मेरा दुख, मेरे मन का दुख भी दूर कर दिया इसने, जो मैं तंग हो रहा था, आडा पर्दा दूर फेंक दिया। कहते हैं ब्राह्मण सोच दो ब्रह्म पछाने, पुण्यात्मा रामानंद ब्राह्मण था, उसने भगवान को पहचान दिया, समाज को नहीं देखा। परमात्मा कहते हैं लोग लाज ना कीजिए, निर्भय हो रही है, ये मन सादा दीजिए तो गोविंद पाइए। ओहो, अब एक तरफ तो पूरा ब्राह्मण समाज खड़ा सामने, हजारों की संख्या में दर्शक, और एक तरफ भगवान खड़ा। तो संत भक्त वही है और ब्राह्मण वही है कि परमात्मा को चाहे। लोक लाज तो 2 दिन की आज मृत्यु होगी, कोई ना गेल मरे। उस 5 वर्ष के दानक के बालक को, जुलाहे के बच्चे को, शूद्र को, उस 104 साल के सुप्रसिद्ध ब्राह्मण ने और सीने से लगा लिया। हे भगवान, पर क्या कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी, मेरे मन की पूजा, मेरी मन की बात आपने जान दी। मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति कौन लखे तेरा, कौन वर्ण कौन भेष। रामानंद जी कहे भगवान तुझे कैसे पहचाने हम, किस तो वर्ण में यानी शूद्र वर्ण में, और किस वेशभूषा में एक बालक सा खड़ा है, धोती कुर्ता पहने छोटा सा। अब तुझे कैसे पहचान सके, तू परमात्मा है और मेरे मन की बात बता दी। मन की पूजा तुम लखी, ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति कौन लखे तेरा, कौन वर्ण कौन वेख। तेरी महिमा को, तेरी सतिथि को कैसे पहचाने हम, तो किस वर्ण में और किस स्थिति में खड़ा है, तुझे कैसे पहचान सकती है बड़ी दुनिया। क्योंकि हमारी तो बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है ना ज्ञानियों ने। परमात्मा तो निराकार है, वो तो कभी साकार रूप में आता ही नहीं, वो तो कण कण में व्यापक है।
अब रामानंद जी कहते हैं कि हे परमात्मा, अब मैं एक बात तो आपकी समझ गया कि मुझे क्या शिक्षा देना चाहते थे, कि आप मुझे ये शिक्षा देना चाहते थे कि परमात्मा पाने वाले भक्त में जाति पाति मजहब की मर्यादा नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। तो या तो मैं आपकी बात समझ गया कि आपने मेरी आप फड़क निकाल दी, या छुआछूत की बीमारी मेरे तक हटा दी आपने, अब मैं छुआछूत नहीं करूंगा। ये तो तुम दीक्षा दई, ये तो तुम शिक्षा दई, मान ली मन मोरे। रामानंद जी कहते हैं, गरीबदास जी गवाही देकर कह रहे हैं, गरीबदास को मल पुरुष, तेरा तो शरीर सचमुच बहुत विनम्र है, और हमारा बदन कठोर, हमारा शरीर तो बहुत कठोर है, आपका शरीर तो रुई जैसा। परमात्मा यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में लिखा है कि वो कबीर परमात्मा का शरीर जो है शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, यानी उस परमात्मा का शरीर माता पिता के योग से शुक्र से बना हुआ नहीं है, और ऐसनाविरम यानी बगैर नाड़ियों के जोड़ जुगाड़ का शरीर है उस मालिक का। शुक्रम अकायम ऐसनाविरम। कबीर मनीषी, वो कबीर परमात्मा विद्वान रूप में प्रकट होता है, उसका शरीर आड़ चाम मास से बना हुआ नहीं होता। तो यहां वही कह रहे हैं कि गरीबदास कोमल पुरुष, हमारा बदन कठोर। अब रामानंद जी ने कहा, सोचा भाई चल, फिर परमात्मा ने क्योंकि सारी फर्क निकालनी थी, फिर मन चेंज कर दिया उसका। उन्हें सोचा भाई भगवान नहीं है तो कोई पिछले ऋषि मुनि आ जाते हैं, वो छोटी ही उम्र में उनको पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, इससे पूरा डिस्कस करता हूं। रामानंद जी ने कहा कि हे बच्चा, आपने झूठ क्यों बोला? परमात्मा कबीर जी ने कहा कि क्या झूठ बोला स्वामी जी? कि आपने ये कहा कि आपने मेरे से नाम ले रखा है, मैंने तो कभी आपको देखा नहीं। परमात्मा ने कहा, स्वामी जी आपको याद होगा एक दिन आप सुबह सुबह स्नान करने गंगा घाट पर, पंचगंगा घाट पर गए थे, और आपका दास वहां पैड़ियों पर लेटा हुआ था। मुझे वहां नींद आ गई थी, आपके खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, ठोकर लगी थी, मैं रोने लगा। आपने कहा बेटा राम राम बोल, मेरे सिर पे हाथ रखा था। रामानंद जी बोले, भाई वो बच्चा तो 2.5 वर्ष का था, लगभग 2-2.5 वर्ष का होगा। 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बालक के शरीर का डबल डिफरेंस हो जाता है। तो स्वामी जी कहने लगे रामानंद जी के बेटा, वो तो इतनी उम्र का बच्चा नहीं था, छोटा बच्चा था। उसी समय परमेश्वर कबीर जी ने दूसरा रूप बनाया, एक सेवक की। वहां एक छोटी एक खाट चारपाई थी एक सेवक की, उस चारपाई के ऊपर दूसरा रूप बना लिया 2.5 वर्ष के बच्चे का, और उस पर लेट गए। और एक रूप में सामने खड़े हैं 5 वर्ष की लीला में शरीर में। तो रामानंद जी से कहा, देखो स्वामी जी, वो देखो सामने। ऐसा था मैं? रामानंद जी ने 6 बार तेनू देखा, 6 बार उस 5 साल के बालक की तरफ देखा, 6 बार। इतने में वो महात्मा जी दुखी हो रहे थे, ये चक्कर है। वहां से उठे 2.5 वर्ष के बच्चे वाला शरीर और 5 साल वाले बच्चे में समा गया, अकेले कबीर जी रह गए। अब रामानंद जी ने फिर और अच्छी परीक्षा लेनी चाहिए। भाई ये नाम तो हम गुप्त रखते हैं, किसी को बताते नहीं, क्योंकि एक नियम है इस भक्ति मार्ग का, तुम किसी और को मत बताना। बताने का मतलब ये है कि मान ले रामानंद जी ओम मंत्र देते थे, और वो भी अपने शिष्यों से कहते थे कि तू नहीं किसी को बताएगा ओम नाम है जाप करने का, या जाप कर ले ओम, तेरा नाम खंड हो जाएगा। क्योंकि इसको अधिकारी ही देवे तो लाभ होगा। अनधिकारी नाम बताता है किसी को तो उसका नाम, वो अधिकारी नहीं है, वो दोषी अपराधी हो जाएगा। मान लीजिए एक पब्लिक ये होता ना कमीशन, और उसका चेयरमैन होता है,
वो साइन करता अपॉइंटमेंट लेटर पे तो वो मान्य होती है। और ऐसी ही अपॉइंटमेंट लेटर बनाकर और कोई अधिकारी अन्य अधिकारी साइन करके देवे तो उसको सजा हो जाएगी, अपराधी हो जाता वो अनधिकारी है। कोई और व्यक्ति वैसे भी लिखा तो ये अनधिकारी है। तो ऐसे इस नाम को देने के बाद प्रत्येक गुरु यही कहता है कि ये किसी को और नहीं बताना, किसी को नहीं बताना ये, यानी तू नहीं आगे कह सकता तुम ये मंत्र जाप करो। और तो ऐसे रामानंद जी ने वो गुप्त रखा हुआ था। दूसरा ये भी होता है कि मान ले कोई और संत इसी मंत्र को देने लग जाए तो बिनता नहीं पता लगेगा। इस तरह भी कुछ इसके एक चाणक्य नीति भी होती है। तो इस वाद्यार से रामानंद जी ने कुछ नहीं बता रखा था, किसी को आदेश नहीं था कि वो शिष्य आगे नाम भी नहीं दे सकते थे, ज्ञान बता सकते थे। तो रामानंद जी ने कहा कि बेटा तूने क्या नाम ले रखा है? स्वामी जी ने कहा था कि आपने मेरे सिर पे हाथ रखा और राम राम कहने बोलने को कहा था, अब आपका शिष्य आप मेरे गुरु हो गए। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं राम राम नहीं देता, मैं तो और मंत्र देता हूं। परमात्मा बोले आप ओम नाम देते हो, ओंकार ओम मंत्र देते हो। अब रामानंद जी जान गया भैया तकती तरले भाषण में मारी इसने बिल्कुल सही बता दी। रामानंद जी कहने लगा भाई एक बात और बता बच्चा, मैं जिसको उपदेश देता हूं उसको एक कंठी देता हूं, एक तुलसी के मनिये की माला, वो है तेरे पास? निकाल दी नीचे थे कमीज के नीचे से। ये रही स्वामी जी। भाई ये कहां से लाया तू? कि उसी दिन आपने दी थी अंधेरे में, आपने अपने गल से निकाल कर मेरे गले में डाल दी थी। अब रामानंद जी समझ गए भाई ये बालक कोई ना है, ये तो और कुछ ही है, ऐसे नहीं हो सकती ये बातें। तब रामानंद जी परमात्मा बोले अगरम मगरम छोड़ दे स्वामी जी और मान हमारी सीख, हमारी बात मान ले, तुम्हारे लिए धक्के खाता फिर रहा हूं मैं। अब रामानंद जी बोले भाई बच्चा अभी मेरा विश्वास यानी मान तो गया कि तू कुछ जानकार है, पर मैं तेरे से पूरा शंका निवारण चाहता हूं। उन ब्राह्मण ब्रह्मानंद भूल भाल गया परमात्मा, विवेकानंद बैठा दिए एक तरफ में, कहने लगे कि चल गंगा के किनारे बैठेंगे दोनों जने और वहां चर्चा करूंगा तेरे, तो सारी बात बता मेरे थे। पुण्यात्मा जिन्हें भगवान चाहिए वो बकवाद नहीं किया करते। ठीक है जब तक संख्यों के पुराना ज्ञान जो है ना, इस काल ने इसलिए ठोक दिया हमारे अंदर कि असली ज्ञान को जल्दी से स्वीकार ना करे ये प्राणी। कोई बात नहीं, वाद विवाद करे पर सभ्यता से करे, विनम्रता से करे और पूरा शंका निवारण होगा। क्यों नहीं होगा? तो सत्य है और इस शंका निवारण होके रहेगा। जिनको चाहेगा तो वो बकवाद करे करता रहो, जिसने आंखा देख के भी नहीं मानने, प्रमाण भी देखकर नहीं मानना, वो तो फिर पशु है, धक्के खा गीता है। अब रामानंद जी और परमात्मा जाकर गंगा के किनारे बैठ गए, चर्चा करने लगे। परमात्मा ने पूछा स्वामी जी आप जो साधना कर रहे हो क्या करते हो? कि मैं विष्णु जी को इष्ट मानता हूं, विष्णु जी मेरे इष्ट हैं और विष्णु स्तोत्र करता हूं। अच्छा, ओम नाम का जाप जपता हूं। अच्छा, और कर्म कांड करता हूं, हवन करता हूं, एकादशी का व्रत रखता हूं। यानी सारे जो क्रियाएं थी वो स्वामी जी बताने लगे। तो परमात्मा ने कहा कि आप इन साधनाओं से कहां जाओगे? कि मैं विष्णु जी के पास जाऊंगा। मेरा विष्णु जी भगवान श्री कृष्ण जी में बहुत प्रेम है और वहां ऊपर विष्णु लोक में, स्वर्ग में, वहां भगवान विष्णु जी रहते हैं। वहां पर ऐसे ही बड़े ठाठ हैं, दूधों की नदी वहां बहती हैं, वहां फलदार वृक्ष लगे हैं, बड़े ठाठ करूंगा, वहां रहूंगा, आनंद से रहा करूंगा। अब परमात्मा ने पूछा कि स्वामी जी उस स्वर्ग में जहां आप जाना चाहते हो कितने दिन रहोगे?
अविद्वान पुरुष था, इतना तो ज्ञान था कि बेटा जब तक जितनी मेरी पुण्य कमाई रहेगी तब तक मैं स्वर्ग में रहूंगा, फिर कहां जाओगे, अगना जाने कहां जाएंगे, पाप के आधार से नरक में भी जाना होगा। परमात्मा बोले मैं बताता हूं, उसके बाद आप नरक में जाओगे, क्योंकि आप जो साधनाएं जिन भगवानों की कर रहे हो इनसे पाप नाश नहीं होते, और आपके दोनों ही बैड और गुड अकाउंट दोनों ओपन रहते हैं। पाप आपके एक तरफ लिखे जाते हैं, पुण्य दूसरी साइड में, आपको दोनों भोगने पड़ते हैं। उसके बाद फिर 84 लाख योनियां में आओगे, फिर कभी मानव शरीर मिला तो फिर ऐसे ही भ्रमते रहोगे जब तक तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा। और ये दास वो तत्व ज्ञान लेकर आया है। अब रामानंद जी ने बात बहुत अच्छी लगी कि ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि उसके बाद सब ये तो दुख भोगने ही पड़ेंगे, तो नियम है यहाँ का। तो परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई कि स्वामी जी अब सुनो मेरे वचन। सृष्टि रचना सुनाई पूरी, तो रामानंद जी कहने लगा कि हमने तो वेदों को पढ़ा है, पुराणों को पढ़ा है, गीता को पढ़ा है, हमने तो ये ज्ञान कहीं देखा सुना नहीं। परमात्मा बोले तुमने पढ़ा ही नहीं, तुमने पढ़ा है तो समझा नहीं, और सतगुरु के बिना ये ज्ञान समझ में आ नहीं सकता। सतगुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थो था भुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब परमात्मा ने कहा कि आप विष्णु जी को सर्वेश्वर मानते हो, इनको अजर अमर मानते हो, इनके माता पिता नहीं है। कबीर जी ने कहा कि देवी भागवत तीसरे शकंद में स्वामी जी भगवान विष्णु स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा आविर्भाव और तिरोभाव होता है, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, आप ही नित्य हैं। शंकर भगवान कहता है कि आप विष्णु जी की भी माता हो, ब्रह्मा की भी माता हो, मेरी भी माता हो। अब रामानंद जी का तो उंगलियां पर याद थे वह, क्योंकि विद्वान पुरुष था, संस्कृत जानता था। तो वो समझ गए तुरंत कि हाँ बात तो ऐसा ही है, बच्चा लिखा तो है। अब पहले रोज पढ़ा करता उस पुराण को, देवी पुराण को रामानंद। अब परमात्मा वहां बैठे थे तो काल के हाथ, क्योंकि काल ने की बुद्धि ऑफ कर रखी सबकी, परमात्मा साथ होते हुए ऑन कर दी। अब देखना देवी भागवत, ये दुर्गा पुराण है, शक्ति पुराण जिसको बोलते हैं, देवी पुराण भी बोलते हैं। श्रीमद देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी संपादक हैं, इसके प्रकाशक है, मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब प्रश्न नंबर 123 पर देखना, तीसरा शकंद, अध्याय नंबर 4 है ये, 123 पृष्ठ पे। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा के बारे में, दुर्गा जी के बारे में। यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मीन जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम हो, तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं।
उन्हीं तीनों गुणों से संपन्न उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर, यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब स्वामी जी तो रोज पढ़ा करते थे, उसको तो उंगलियों पर याद थे, तुरंत मान गया हाँ बच्चा ऐसा ही लिखा है। अब इतना कुछ सुनकर कहने लगा स्वामी रामानंद जी क्या बताते हैं। अब परमात्मा कबीर जी ने स्वर्ग की डेफिनेशन बताई कि स्वर्ग तो स्वामी जी ऐसा है जैसे, ये दास आपको बताना चाहता है, डिफाइन करेगा, जो परमात्मा का आत्मा का वार्तालाप हुआ था कि ये समझो कि जैसे गर्मियों के दिनों में कोई धनी व्यक्ति 20, 30, 50 हजार रुपये जेब में ले जाए और 2 महीने कुल्लू, मनाली, शिमला के होटलों में कमरे किराए पर लेकर वहां रहे, सारा दिन सैर सपट्टा करे, ठंडी ठंडी हवा चला, वहां गर्मी नहीं है और यहाँ लू चल रही होती है, हाई टेम्परेचर होता है यहाँ क्षेत्र में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में, तो वहां 2 महीने उस रेस्टोरेंट में अपनी जेब से खर्च करके वहां ठाठ कर ले और पूंजी समाप्त होते ही मुंह लटका के वापस फिर कर्म क्षेत्र में आना पड़ता है और 10 महीने फिर मेहनत करे, मजदूरी करे, सूत बैठे तो 2 पैसे बचे ना तो ना भी बचे, फिर वहां स्वर्ग तो भी गया। तो परमात्मा ने बताया कि तुम्हारा जो स्वर्ग है ऐसा रेस्टोरेंट समझ लिया जो आपकी पुण्य कमाई का नाश करता है और वहां पूंजी समाप्त होते धक्के देकर बाहर निकाल दिए जाओगे, वहां कोई नहीं रहने देगा। विष्णु जी के पास भी तुम नहीं रह सकोगे जिनको इतना प्यार करते हो। तो कैसे बताते, ए स्वामी तुम स्वर्ग की छोड़ो आसारीत, कह कबीर तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत। ओह, कहते हैं परमात्मा, एक गुरु जी है स्वामी जी, आप इस स्वर्ग की आशा परंपरा जो तुमने मान रखी है रीति, इसने त्याग दो। और कबीर जी कहते हैं हम तुम्हारे कारण उस सतलोक से आया हूं तुम्हारा कल्याण करने के लिए। अब रामानंद जी क्या कहते हैं, सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ू रीत, दास गरीब गुदरी लगी ये जन्म जात है बीत। अब क्या बता रहे रामानंद जी कि हे बच्चा 104 साल का बूढ़ा हो गया और सारी उम्र यह साधना की, भगवान विष्णु जी की पूजा की, ओम नाम का जाप करा, कर्म कांड करे, और आज जो तुम ज्ञान दे रहे हो इसमें बहुत कुछ है, दम है। और मैं कहीं ऐसा ना बने कि पिछली साधना, आपकी साधना करूंगा तो पिछली गई मेरी, वो छोड़नी पड़ेगी सारी, और आप वाला मैं उपदेश ले भी लू, मान ले आज, और मैं कल मर जाऊं, मेरा समय थोड़ा रहता है, कहीं मैं घर का रहूं ना घाट का, इसलिए भी मैं आपका ज्ञान स्वीकार नहीं कर सकता। तो परमात्मा ने कहा स्वामी जी ये दास आपका शिष्य ही रहेगा, गुरु आप रहना, लेकिन ये दास बताओ ऐसे साधना करना, और जब तक आप नहीं चाहोगे आपकी मृत्यु नहीं होगी, इस दास के आदेश तक आप डट कर भक्ति करना, ये चिंता छोड़ दो, आपकी मृत्यु आप कहोगे जब होगी नहीं, इस दास के यहां रहते मृत्यु निकट नहीं आ सकती आपका, यदि आप सच्ची लगन से लगे रहो। तो क्या बताते हैं रामानंद जी, क्या बता रहे, सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ू रीत, दास गरीब गुजरी लगी मेरा जन्म जात है बीत, मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी हमरे चाह, 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोरे चाह, गरीब दास घर अगम की ही कैसे पाऊं था। अगम घर यानी सतलोक के बारे में कभी सुना ना देखा, आपके मुंह से सुना है भी इतना जल्दी से मेरा दच्चा को नहीं। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल वचन अनमोल ज्ञान सुनने जोगा बनाया। पहले तो भगवान ने आपको विद्वान बनाया, शिक्षित किया, और दास को इसका जानकार बनाया। आज आपके रूबरू ऐसा बना दूंगा जैसे पहली का कहता हुआ, अगर वेद गीता और पुराणों को आप याद रखोगे। बोलो सतगुरुदेव। तो
अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे जिनको परमात्मा से